तो गाइज नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिस्ट्री सेंटर फॉर जीएस। तथा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? और आज हम संज्ञा का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर के उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको आप देख रहे हैं तो ये इसमें कुछ अलग से है। ठीक है, मतलब जो पुस्तकों में नहीं मिलती है आपको, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना अगर आप नए नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर के आप उसको देख लीजिए फर्स्ट पार्ट को, उसके बाद आइए सेकेंड वाले को देखिए। नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? लग रहा है कि आप देख के ही मानेंगे, मतलब समझ के ही जाएंगे। हाँ ठीक है, आइए समझिए। अगर नए हैं तो, पुराने हैं तो कोई बात नहीं, नए हैं तो फिर तो फर्स्ट पार्ट देखना ही पड़ेगा आप लोगों को समझने के लिए। आइए देखते, शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने यथार्थवाचक और भाववाचक संज्ञा के बारे में जाना कि ये जो होती है संज्ञा की मूल संज्ञा होती है। क्या? मूल संज्ञा। मूल संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की, यथार्थवाचक और भाववाचक। और जबकि अर्थ के आधार पर संज्ञा का प्रकार कितना होता है? 5 प्रकार का। और पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितनी संज्ञा के प्रकार होती है? 3 होती है। कितना? 3। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हम शुरू करेंगे। देखिए क्या होता है ना कि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर बात करें तो ये क्या होती है? ये दृश्य होती है। क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं दृश्य होती है और सदैव एक वचन में होती है। ध्यान रखिएगा, दृश्य होती है प्लस सदैव एक वचन में होती है। दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछ दे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है और ऑप्शन दे दे दृश्य, अदृश्य, एक वचन, बहुवचन, बस समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो ये चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये दृश्य होती है, सदैव एक वचन होती है। इसका मैंने अभी आपको क्वेश्चन का प्रकार बताया है, मतलब कि कैसे पूछ सकता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कैसी होती है, दृश्य होती है, एक वचन होती है, बहुवचन होती है। तो इस टाइप से पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि लेवल जो है ना बढ़ा रहा और पूछता भी है। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा भी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब कैसी होती है, दृश्य होती है, एक वचन होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे हम दृश्य की बात करें तो हमने बोला मोहन। मोहन क्या है? मोहन जो है कोई व्यक्ति है, ये एक वचन है, ठीक है, लेकिन ये दृश्य है। ये दृश्य है, इसको देखा जा सकता है, मोहन को देखा जा सकता है। और इसका आपके मन मस्तिष्क में इसका रूप भी बनाया जा सकता है, इसका चित्र बनाया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं मोहन की, तो आपका कोई फ्रेंड है मोहन, तो हमने बोले कि अरे यार मोहन जा रहा है, तो उसका जो चित्र है ना आपके मन मस्तिष्क में बनेगा, हाँ मोहन ऐसा है, उसका चेहरा ऐसा है, गोल है, मटोल है, ठीक है। तो ये होती है। अगर हम जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो ये दृश्य में होती है प्लस बहुवचन होती है, ठीक है। और बहुवचन कैसा? वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके, ठीक है। इसका मतलब को एक वचन में भी मतलब उसका हो सकता है, कहने का मतलब वो एक वचन होगी बट उसका बहुवचन बनाया जा सकता है। तो लेकिन अगर हम जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो उसमें बहुवचन ही रहेगा। अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा, हम उदाहरण देंगे आपको, सब समझ में आएगा। ये देखिए लकड़ी है, लकड़ी है ना, लकड़ी क्या है? एक वचन, तो इसका बहुवचन करेंगे तो लकड़ियाँ। पुस्तक क्या है? एक वचन, लेकिन इसका बहुवचन करेंगे तो पुस्तकें। अब ये बताइए दोस्तों, हमने कहा कि दृश्य होती है प्लस बहुवचन होती है, तो जो दृश्य होती है और प्लस बहुवचन का मतलब ये लकड़ियाँ, मान के चलिए कि यहाँ लकड़ियाँ होगा, ठीक है। और इसका एक वचन क्या है? लकड़ी, लकड़ियाँ का लकड़ी है। तो वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको कि मतलब ऐसा बहुवचन कोई भी होगा, शब्द होगा जिसका एक वचन बनाया जा सके, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में दृश्य प्लस बहुवचन ही होगा। ध्यान रखिएगा। भाववाचक क्या होता है? ये देखिए, ये अदृश्य होगा प्लस एक वचन होगा। क्या होगा? अदृश्य होगा प्लस एक वचन होगा। इसमें किसी चीज़ को मतलब आप देख नहीं सकते, लेकिन वो जो है एक वचन में ही रहेगा। समझ में आया आपको? हमने व्यक्तिवाचक की बात की, व्यक्तिवाचक में दृश्य प्लस सदैव एक वचन में रहेगा, सदैव एक वचन में। जातिवाचक में दृश्य रहेगा प्लस बहुवचन रहेगा, ठीक है। और भाववाचक में अदृश्य रहेगा। मतलब भाववाचक, देखिए दोस्तों ये तो सिंपल सी बात है, अब भाव को नहीं देख सकते। हमने बोला मिठास, ठीक है, बुढ़ापा, ये भाव है, इसको हम नहीं देख सकते, तो ये अदृश्य है। प्लस ये एक वचन में रहेगा। भाववाचक क्या होगा? एक वचन में रहेगा। जैसे करुणा, करुणा को आप देख नहीं सकते। दया, दया को क्या आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। चेहरे की एक्सप्रेशन देख सकते हैं दोस्तों कि हाँ उसके चेहरे पर दया का भाव है, ठीक है, दुख का भाव है, सुख का भाव है, लेकिन हम दुख, सुख, दया ये सब चीज़ें नहीं देख सकते। मानवता, सौंदर्य, बुढ़ापा, चिंता, जवानी, क्या आप चिंता को देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना।
बुढ़ापा देख सकते हैं? बुढ़ापा नहीं देख सकते दोस्तों, उसको हम आदमी बूढ़ा हो जाता है तब उसको देखते हैं, उसके अंदर एक भाव होता है बुढ़ापा, वो हम नहीं देख सकते। अब देखिए नोट, यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वह भाववाचक संज्ञा ना होकर के जातिवाचक संज्ञा बन जाती। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंट है, देखिए भाववाचक में जो है क्या है, अदृश्य है प्लस एक वचन है, ठीक है, लेकिन यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए, मान कर चलिए कि यहाँ कोई भी संज्ञा है वो एक वचन है, अगर हम उसका बहुवचन कर दें तो भाववाचक ना होकर के किस में हो जाएगी, वो जातिवाचक में हो जाएगी। जैसे मैं उदाहरण में देखिए, यहाँ पर अदृश्य प्लस एक वचन ये भाववाचक में होता है, ठीक है, लेकिन ये जो है ये मेहरबानी लिखा है, ये अदृश्य तो है ही प्लस एक वचन में है, लेकिन अब इसका हम बहुवचन बना देंगे तो वो जातिवाचक में हो जाएगी। देखिए मेहरबानी का जो बहुवचन होता है ना, वो मेहरबानियाँ होता है। मेहरबानियाँ देखिए भी अदृश्य है, मेहरबानी भी अदृश्य है, इसको देखा नहीं जा सकता, और मेहरबानियाँ भी अदृश्य है, मेहरबानियाँ को भी आप नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पर अंतर ये हो गया ना कि एक वचन पहले था, अब यहाँ पर बहुवचन में हो गया। जब ये बहुवचन हो गया तो ये हो गई आपकी जातिवाचक, क्या होगी, जातिवाचक, मतलब भाववाचक से जातिवाचक में कन्वर्ट हो गई। दोस्तों अभी हम एक वचन बहुवचन के बारे में मतलब पढ़ाएंगे आपको, थोड़ा सा बहुत ही अच्छे ढंग से कवर कराएंगे, तो उस वीडियो को ध्यान से देखिए, कौन किसको एक वचन बोलते हैं, किसको बहुवचन बोलते हैं, बहुत अच्छे ढंग से एकदम विस्तृत कवर किया है, ठीक है। कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे एक वचन बहुवचन से, आपको छूटने ही नहीं वाला। और कोई भी टॉपिक हो, चाहे आपका कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ते हैं ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। वो अलग की बात है कि आयोग फिर कहाँ कैसे क्वेश्चन बनाते अलग का है बात है, बट पूरा का पूरा हम जो भी चीज़ पढ़ाते हैं एकदम विस्तृत से, प्लस उसमें एकदम कम से कम टाइम में पढ़ाते हैं। अगर यही मेरी वीडियो आप देख लो, अगर कहीं कोई अन्य जगह कोई पढ़ा रहा तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे लगाएंगे इसको पढ़ाने में, सिर्फ मेरी एक वीडियो को पढ़ाने में, जो इतना मैं टाइम लगाता हूँ। और मेरी एक वीडियो वहीं 20 मिनट 22 मिनट 25 मिनट की रहती है। तो आप लोगों को टाइम बचाना है या फिर टाइम नुकसान करना, सोच लीजिए खुद ही। देखिए जवानी है, ये भी अदृश्य प्लस एक वचन है, तो अदृश्य तो है ही, जवानी के अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो ये जवानियाँ हो जाएगा। तो जवानियाँ क्या हो गया, बहुवचन हो गया, और जवानियाँ भी अदृश्य है, मतलब इसको देखा नहीं जा सकता, तो ये आपका जातिवाचक में हो जाएगी। जैसे ही बहुवचन बना वो भाववाचक से जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। कुर्बानी का जो होता है बहुवचन कुर्बानियाँ होता है। अब देखिए हम पढ़ेंगे अपवाद, क्या पढ़ेंगे, अपवाद। और आप लोगों को अच्छी तरह से पता है एग्ज़ाम का लेवल इतना बढ़ चुका है ना, को सब ज़माना ख़त्म कर दिया कि शेर भालू बंदर ये कौन सी संज्ञा है, मोहन कौन सी संज्ञा है, ख़त्म कर दिया है। अब तो पूछेगा अपवाद में, तभी तो कंपटीशन हाई आएगा। अब देखिए अपवाद में क्या है, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त होना। कैसे व्यक्तिवाचक का जातिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त होता है, देखिए हमने कल इतिहास का एक चैप्टर पढ़ाया था जिसमें कि मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ाया था। उसमें थे एक राजा जयचंद, उनके बारे में मैंने आपको पहले ही बोला था ये वही व्यक्ति हैं जिनका हम आज भी उदाहरण देते हैं। धीरे धीरे 800-900 1000 वर्ष धीरे धीरे हो गए उस घटना के, मोहम्मद गोरी के और जयचंद के बीच की, लेकिन आज भी हम उदाहरण देते हैं उसका। कौन सा है दोस्तों, आइए देखते हैं। देश को हानि जयचंदों से होती, किससे, जयचंदों। देखिए यहाँ पर जो है ना, जयचंद तो एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे व्यक्ति का नाम ना होकर के एक जाति का बोध करा रहा है। देश को हानि जयचंदों से होती है। जयचंद किसी व्यक्ति का नाम ना होकर के विश्वासघाती या फिर गद्दार बोले व्यक्तियों की जाति का बोधक है। जैसे आपका कोई दोस्त है, वो आपके साथ विश्वासघात कर दिया, आपके साथ गद्दारी कर दिया, तो आप उसको बोल सकते हैं अरे यार तुम तो एकदम जयचंद निकले। समझ में आ रहा। तो जयचंद एक व्यक्ति का नाम है, बट स्पेशली ये जाति में प्रयुक्त होता है, तो ध्यान रखिएगा। आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र दोस्तों, हरिश्चंद्र जो बोला जाता है ना, सत्यवादी व्यक्तियों को बोला जाता है। तो जो सत्यनिष्ठ होते हैं, जो सत्यवादी होते हैं, तो आज के समय हम उन्हें हरिश्चंद्र बोल सकते हैं। कह रहे यार तुम तो एकदम हरिश्चंद्र निकले, तो वही चीज़ हो गई। सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जाति का बोधक करा रहा हरिश्चंद्र। ये राजा हरिश्चंद्र की बात कर रहा है, ठीक है ना। उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के नाम से वो सत्यवादी थे, सत्यनिष्ठ थे, तो उन्हीं से हमने मतलब उनका उदाहरण लेना शुरू किया। तो जितने भी व्यक्ति सत्यनिष्ठ और सत्यवादी होते हैं, उन्हें हम हरिश्चंद्र की संज्ञा दे सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाति का बोध कर रहा है। यहाँ हरिश्चंद्र व्यक्ति का नाम तो होता है, बट यहाँ पर जाति का बोध कर रहा है। तो कितनी मतलब कौन से जाति किसको, जो भी सत्यवादी या सत्यनिष्ठ होते हैं। हमें विभीषणों से दूर रहना चाहिए। देखिए विभीषण एक जाति है, अरे सॉरी, विभीषण एक आपका व्यक्तिवाचक शब्द है, बट इसको हम यहाँ पर पार्टिकुलर रूप से हमने जाति के रूप में प्रयोग किया है, क्योंकि जो विभीषण होते हैं ना, घर के भेदी होते हैं। जैसे देखिए लंका के जो राजा रावण थे, उनका भाई विभीषण थे। इन्होंने क्या किया कि मतलब ये खुद ही वो बन गए, घर के भेदी बन गए। अपने ही घर की भेद दूसरे मतलब अपने शत्रु से बताने लगे, अपने भाई के शत्रु से, अपने पूरे क्या बोले अपने नगर के मतलब नगर गांव घर सबसे मतलब जितने भी मतलब वो सब थे, उनके शत्रु ही तो राम थे। जो श्री राम थे वो शत्रु ही थे पूरे लंका के, लेकिन उनकी भी भेद बताने लगे अपने घर की। तो वही चीज़ें हुई। तो घर के जो भेदी होते हैं उनको विभीषण बोल सकते हैं हम। तो हमें विभीषण से दूर रहना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब क्या है, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। यहाँ पर देखिए जो जातिवाचक है उसका हम व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ जैसे शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। देखिए शुक्ल जी किसी व्यक्ति का है, ठीक है, शुक्ल किसी व्यक्ति को बोलते हैं, बट यहाँ पर एक जातिवाचक, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, हाँ सॉरी, ये शुक्ल जो है ना, शुक्ल तो जाति हुई ना। तो यहाँ पर देखिए शुक्ल है, ये पूरी जाति का बोध कर रहे हैं। जैसे शुक्ला होते हैं लोग ना, तो शुक्ला अगर हम बोलते हैं, अगर शुक्ल बोलते हैं, ठीक है, अगर यादव बोलते हैं, ठाकुर बोलते हैं, तो ये आपकी एक जाति का बोध कर रहा है, संपूर्ण जाति का बोध कर रहा है, मतलब जो भी उसके अंतर्गत आते हैं ठाकुर समाज के लोग। तो ठीक है, तो इसी तरह शुक्ल है, एक जाति का बोध करा रहा है। लेकिन जब हम इसका वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना, किसी व्यक्ति का मतलब इंडिकेशन कर रहा है। जैसे शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ शुक्ल जी किसी जाति का नाम न होकर एक व्यक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बोध हो रहा है। ठीक है, आप नॉर्मली अगर हिंदी जो नहीं पढ़ते हैं, उतना हिंदी के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो तो नहीं समझ पाएंगे, बट जो नॉर्मली पुस्तकें पढ़ते हैं तो वो तो समझ जाएंगे कि हाँ ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बातें हो रही है। देखिए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। दोस्तों ये गांधी क्या है, गांधी एक जाति है। हमने गांधी अगर यहाँ पर बोला तो लेकिन हमारा जो माइंड है ना, ये तुरंत गांधी जी पर गया, महात्मा गांधी पर गया। लेकिन अगर हम रियल देखें तो गांधी जी एक जाति है, जो गांधी है जाति है। गांधी का टाइटल बहुत से इस दुनिया में व्यक्तियों का होगा, बहुत से व्यक्तियों का इस दुनिया में गांधी टाइटल होगा। ठीक है, मनोज गांधी, करम गांधी, सतीश गांधी, महात्मा गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। लेकिन हमें पता है जब यहाँ पर हमने ये बात बोली गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, तो हमारा तुरंत माइंड गया कि हाँ ये महात्मा गांधी की बातें हो रही है। तो यहाँ किसी जाति का नाम न होकर के बल्कि एक व्यक्ति महात्मा गांधी के बारे में बात हो रही है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने किया। किसने किया दोस्तों? गोस्वामी जी। तो गोस्वामी एक जाति हो गई, ठीक है, लेकिन हम एक किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचेंगे, किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में, क्योंकि रामचरितमानस जो है ना, हमें पता है ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, तो ये उनके बारे में बातें हो रही है। तो इसको ध्यान रखिएगा। बस थोड़ा सा और है दोस्तों, हो ही चुका है। अच्छा, हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? जातिवाचक से हम भाववाचक में निर्माण करते हैं। देखिए क्या होता है, संज्ञा प्लस सर्वनाम या फिर विशेषण हो, उसके बाद प्रत्यय लगता है अगर, तो वो भाववाचक में बदल जाता है। किसमें? भाववाचक में। देखिए यहाँ पर लड़का प्लस पन, प्रत्यय, ये जो पन है, ईमा है, ता, दोस्तों ये प्रत्यय है। ठीक है, और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? ये शब्दों के बाद में लगते हैं। और उपसर्ग कहाँ लगता है? ये शब्दों के पहले लगते हैं। उपसर्ग का मतलब कि अगर हम बात करें, दिन लिखा है तो उसके पहले हमने प्रति उपसर्ग लगाया तो प्रतिदिन हो गया। ठीक है, तो उसको उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग का मतलब पहले लगता है और प्रत्यय मतलब बाद में लगता है, ध्यान रखिएगा। लड़का में हमने पन प्रत्यय लगाया तो ये बन गया लड़कपन। लाल में हमने ईमा लगाया तो लालमा बन गया। नीच में ता लगाया तो नीचता बन गया। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर पूछ देगा भाववाचक तद्धितांत किसे बोलते हैं, भाववाचक तद्धितांत किसे बोलते हैं, मतलब ये पूछेगा तो दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, इन तीनों के बाद में अगर कोई प्रत्यय लगता है तो वो भाववाचक तद्धितांत हो जाता है। क्या होता है? भाववाचक तद्धितांत। ध्यान रखिएगा इसको, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद अगर प्रत्यय लगते हैं तो उसको भाववाचक तद्धितांत बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सब एग्जाम में आता है, जो आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा ना,
वहीं आजकल के आयोग वाले भी बड़े चालाक हो गए हैं, पुस्तक पढ़ पढ़ के उनको पता है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो अगर 30 क्वेश्चन अगर हिंदी का है तो 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे ही डाल देंगे। 25 तो आपका नॉर्मल रहेगा, लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि जो बहुत ज़्यादा अगर आप विस्तृत से पढ़ाए, अच्छे से पढ़ा रहे तो बस वही कर पाएगा, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। आज के समय किसी एक पुस्तक से, मतलब किसी एक सोर्स से सिलेक्शन ले पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हैं ना आप। लेकिन फिर भी दुनिया है एडवाइस देती रहती है, कोई एक चीज़ पढ़ो। सही भी है, एक ही चीज़ पढ़ना भी चाहिए, हमें बहुत सारी पुस्तकों पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए, बस वही चीज़ है। अब आगे देखते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को त्वधित प्रत्यय कहते हैं तथा इससे बनने वाली संज्ञा को तद्धितांत भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चंस निकल गए, ठीक है, 2 प्रश्न निकले। संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से बनने वाले प्रत्यय, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को त्वधित प्रत्यय कहते हैं। कहने का मतलब, अगर देखिए लड़का प्लस पन है ना, ये लड़का प्लस पन है, इसमें ये जो है आपका ये लड़कपन बन गया, लड़कपन बन तो गया, बट देखिए इसमें ध्यान रखिएगा प्रत्यय, इसमें क्या दिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को त्वधित प्रत्यय कहते हैं। तो ये जो है ना, अगर संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लग रहा है तो इसको हम त्वधित प्रत्यय बोलेंगे। पूछेगा कौन सा प्रत्यय है, तो त्वधित प्रत्यय। कैसे पता चलेगा? पता दोस्तों ऐसे चलेगा कि संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के लास्ट में लगा हो। अगर ये किसी और के संज्ञा सर्वनाम विशेषण के मतलब अलावा किसी दूसरे के पीछे लगता, मतलब किसी दूसरे के पीछे लगता है ये प्रत्यय, तो कुछ और प्रत्यय कहा जाता। लेकिन स्पेशली संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगा है तो इसको हम त्वधित प्रत्यय कहेंगे। जैसे देखिए इसमें पन है ना, लड़कपन, तो हम पूछेगा इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो त्वधित प्रत्यय। कौन सा? त्वधित प्रत्यय। अगर पूछ देगा कि कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी है, तो त्वधितांत भाववाचक संज्ञा, ये वाली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निज है प्लस ता, तो निजता बन गया, ये भाववाचक बन गए। देखिए तो जाति है, निज जो है एक तरह से जाति है, लेकिन निजता है ना, ये भाववाचक बन गया। कैसे बनी? जाति निज है, इसमें प्रत्यय ता जुड़ा है, तो इसलिए ये निजता बन गया। अब इसका जो है प्रयोग भाववाचक में होगा। अब देखिए यहाँ पे क्रिया प्लस प्रत्यय, अगर क्रिया और प्रत्यय जुड़ते हैं तो उसको दोस्तों बोलते हैं कृदंत। क्या बोलते हैं? कृदंत। यहाँ पर देखिए चढ़ना प्लस ई, चढ़ाई हो गया। घबराना प्लस आहट, घबराहट हो गया। यहाँ पर चढ़ना जो है ये ई प्रत्यय के साथ जुड़ा है, तो चढ़ाई हो गया। घबराना प्लस आहट, यहाँ घबराना जो क्रिया है, घबराना क्या है? क्रिया है। चढ़ना भी एक क्रिया है, इसके साथ एक प्रत्यय जुड़ा तो ये घबराहट हो गया, तो ये आपका कृदंत हो गया। इसी को बोलते हैं कृदंत भाववाचक संज्ञा। अगर किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो उसको हम बोलेंगे कृदंत भाववाचक संज्ञा। लेकिन ध्यान रखिएगा क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे इसमें चढ़ाई है ना, तो आपने पूछा इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप बोलोगे ई प्रत्यय है, तो हम पूछेंगे इसमें ई प्रत्यय को क्या बोलेंगे। तो क्रिया के लास्ट में लगा है ना, तो क्रिया के लास्ट में लगने वालों को कृदंत प्रत्यय बोलेंगे, तो हम कहेंगे कि ये कृदंत प्रत्यय है। अगर ई से पहले संज्ञा सर्वनाम या विशेषण लगा होता तो हम उसको बोलते हैं कि ये त्वधित प्रत्यय है। ध्यान रखिएगा, ई से पहले अगर संज्ञा सर्वनाम या विशेषण लगा होता तो हम उसको त्वधित प्रत्यय बोलते हैं। लेकिन क्रिया के बाद ई लगा है, ठीक है, क्रिया के बाद ई प्रत्यय लगा है तो हम कृदंत बोलेंगे, कृदंत प्रत्यय बोलेंगे। ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए हम अव्यय में प्रत्यय जोड़ करके भी भाववाचक बनाया जा सकता है। दूर क्या है? एक अव्यय है। अव्यय का मतलब होता है दोस्तों जिसमें विकार उत्पन्न न हो। हम दूर को दूरे नहीं कर सकते, ठीक है, निकट को निकटे नहीं कर सकते, निकट ही रहेगा, तो ये अव्यय हो गए। अव्यय में अगर हमने प्रत्यय जोड़ा दूर प्लस ही, तो ये दूरी हो गया। निकट प्लस ता, निकटता, तो ये क्या है? एक तरह से भाववाचक हो गई। और भाववाचक का ही मतलब ही होता है ये अदृश्य होती है प्लस एक वचन होती है। तो दूरी क्या है? अदृश्य है। दूरी को आप देख नहीं सकते, ठीक है, दूरी को मापा जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। निकटता को देखा जा सकता है दोस्तों, नहीं देखा जा सकता है। और ये एक वचन में होती भाववाचक संज्ञाएं।
ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। और एक बार फिर हर वीडियो की तरह मैं आप लोगों से दोस्तों एक प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी नहीं करना था, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए ना। अगर वीडियो आप लोगों को कहीं भी ख़राब लगता है, मतलब थोड़ा कैमरा इश्यू हो सकता है, आवाज़ इश्यू हो सकता है, क्योंकि अभी भी मतलब बिना माइक के ही फ़ोन मतलब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अपने फ़ोन से वीडियो शूट करता हूँ, तो थोड़ी कैमरा और आपकी ये आवाज़ की इश्यू हो सकती है। लेकिन मैं सुधार कर लूँगा इसमें धीरे धीरे, क्योंकि अभी न्यू है, अभी 4-5 दिन से न्यू चैनल बना है, तो अभी शुरुआत है, अभी सब कुछ मेरे को मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर पढ़ने या पढ़ाने में या फिर आपको कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, कमेंट बताइए, हम उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आती है आप हमें शेयर करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। आप कमेंट में लिखेंगे तभी तो हम उसको अपने में इम्प्रूव करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं बीमार हूँ लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। 10-15 दिन से बीमार चल रहा, लेकिन फिर भी मतलब मुझे बस ये है ना कि हाँ, मुझे आप लोगों को पढ़ाना है। आप लोगों को लग रहा होगा मेरी आवाज़ भी लड़खड़ा रही है, तो पता चल रहा कि हाँ मतलब कुछ बीमार हूँ, बट लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, रात रात में जग जग के ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। कम से कम दोस्तों शेयर कर दिया कीजिए ना, जिन्हें ज़रूरत होगी वो पढ़ लेंगे। इस दुनिया में बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, या फिर उस पैसे की वजह से वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो प्लीज़ यार, कम से कम अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए सोच लिया कीजिए, उनका भी कल्याण हो जाएगा। आपके पास संसाधन है, आप पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, आप पेड क्लास लेकर के कर लेते हैं, दूसरे के यहाँ बहुत महंगे पेड क्लास लेकर के आप पढ़ लेते हैं। बट जिनके पास नहीं व्यवस्था है, जिनके पास पैसे नहीं है, कम से कम उन गरीब बेचारों को तो भला हो जाएगा ना। और अब बता दो किससे कम है, मतलब ये सब चीज़ें आपको, जो चीज़ें मैं आधे घंटे के अंदर 20 मिनट 25 मिनट के अंदर दे रहा हूँ, इसको कम से कम 2 घंटे 3 घंटे में लोग पढ़ाएंगे। आपका टाइम नुकसान होगा कि नहीं होगा? और उसके बाद पूरी चीज़ें जितनी मैं दे रहा हूँ ना, तो मुझे पता है इतनी चीज़ें किसी भी एक चैनल से आपको नहीं मिलने वाली। तो प्लीज़ यार आप लोग देखो, शेयर सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कीजिएगा। कम से कम मेरा भी कल्याण कर दीजिए ना, हम भी तो कुछ मतलब आपसे उम्मीद लगाए हैं। चलिए ठीक है, नमस्कार। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे निपात के बारे में। दोस्तों निपात के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो और एक ये भी है कि निपात कोई जल्दी पढ़ाता नहीं है, पढ़ाते हैं लोग, बहुत से लोग पढ़ाते हैं, लेकिन बट इसकी कोई मतलब उतना लोग वैल्यू समझते नहीं हैं। बट ये भी क्वेश्चन में मतलब हमेशा एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर पढ़ लेते हो तो बस छोटी सी बहुत ही छोटी टॉपिक है, आपका 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, नमस्कार। वीडियो एंड करते हैं यहीं पर।